नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम आपकी 6.1 जो प्रश्नावली है उसका 18वां सवाल लेते हैं और इसके आगे के कुछ प्रश्न हल करते हैं। 17 तक हमने कल हल कर लिए थे। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये 18वां सवाल है। तो ये हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये इसका आंसर जो है कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ये हम देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास है सेक स्क्वायर 30। तो बच्चों पहले हम सेक 30 की वैल्यू रखेंगे। तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोसेक 45 का मान होता है √2। तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है 2 कोस 60। तो बच्चों कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 90 का मान आप जानते हो 1 होता है। और tan 45 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 3 आ गया। और प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपके पास बचेगा 1 1 1। तो ये आ गया 1 + 1 + 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 लेकर के और इसका एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम से इसको हल करेंगे। तो लघुत्तम आ गया 3 एकम 3। अब इसको तिरछा गुणा कर दो। 1 को 4 से गुणा करेंगे, 4 1 4 प्लस यहाँ से 3 दूनी 6 और यहाँ से आपके पास हो गया ये 3। तो इस प्रकार से देखो ये दोनों भिन्न हल होगी। अब ये आ गया 10/3 और ये गुणा में भी आ गया 3 कैंसिल हो गया। तो देखो आपके पास आंसर आ गया 10। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमें आंसर निकालना। तो इस प्रकार देखते हैं कि आपका जो है 18वां प्रश्न बिल्कुल आसानी से हल हो गया। अब देखते हैं अपने 19वां प्रश्न। तो ये हमारे पास 19वां प्रश्न है यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है पहले ब्रैकेट में 1 - sin 45। तो 1 - sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sin 30 की बच्चों होती है 1/2। और यहाँ से 1 प्लस cos 45 की भी होती है 1/√2 और cos 60 की होती है 1/2। अब बच्चों यहाँ पर जो है दोनों ब्रैकेट को आपको क्या करना है, लघुत्तम लेकर के इसको सरल करना होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इनका लघुत्तम आएगा 2√2। तो यहाँ बच्चों इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप सीधा गुणा कर दो। तो ये आ गया 2√2। यहाँ से आप √2 का इसमें भाग देंगे तो √2 कैंसिल हो गया, पीछे 2 बचेगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, √2 बचेगा। √2 को 1 से करेंगे तो √2। और इसी प्रकार से आप यहाँ भी क्या लघुत्तम लेंगे, यहाँ भी आपका लघुत्तम आ रहा है 2√2। तो इसी प्रकार से यहाँ 2√2 आएगा, प्लस यहाँ 2 आएगा और प्लस में यहाँ पर √2 आएगा, बिल्कुल उसी प्रकार से। अब आप इसको थोड़ा सरल कर दो। तो ऐसे पदों को जोड़ना घटाना हम सीख चुके हैं बच्चों। 2√2 है, ये 1√2 है। तो यहाँ पर ये कुल कितना हो गया, 3√2 और माइनस में कितना है 2 ये वाला और अपॉन में इसके क्या है 2√2। और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास है यही सेम 3√2 और प्लस में आपके पास 2 है और बटे में आपके 2√2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3√2 - 2, यहाँ पर 3√2 + 2। तो ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपके पास बन जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हो गया a + b × a - b। ठीक है, a - b। तो ये इसको हल करते हैं तो क्या आता है, a² - b²। यानी पहला पद पहले से गुणा हो जाएगा और दूसरा दूसरे से गुणा हो जाएगा। तो मैं इसको इधर हल करता हूं। यानी आपके पास ये हो जाएगा 3√2 जो है वो किससे गुणा हो जाएगा, 3√2 से इसका स्क्वायर हो गया और 2 जो है 2 से ये a² - b² हो गया।
और नीचे वाले पदों को यदि हम गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 2√2 गुणा 2√2। तो बच्चों इसको हल करेंगे हम तो देखो 3√2 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9 और √2 का वर्ग होगा 2 माइनस ये 2 का वर्ग हो गया 4। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया और √2 को √2 से करेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 9 दूनी कितना हो गया 18 माइनस 4 और बटे में आ गया आपके पास 8। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 14/8 इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 7/4 और यही हमें इसका आंसर निकालना था। तो इस प्रकार से ये आपका हुआ 19वां प्रश्न। तो आप इसको थोड़ा सरल करना, इसको ध्यान से देखा करें। तो ये लघुत्तम लेना और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज कभी बीच में लगती है तो उनको, जैसे ये सूत्र लग गया यहाँ पर, तो ऐसी कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं इसका 20वां प्रश्न। तो 20वें प्रश्न में बच्चों आप देखो कि यहाँ पर इसकी दोनों साइड जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि हमारे पास है cos स्क्वायर 0। तो बच्चों cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया माइनस ये हो गया 2 इंटू cot 30 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया और प्लस में आपके पास 3 इंटू कोसेक 90 का मान होता है 1। तो ये आ गया आपके पास 1 का वर्ग। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 1 का वर्ग 1 होगा माइनस 2 इंटू आप देख सकते हैं कि √3 का वर्ग 3 हो गया और प्लस में 1 का वर्ग 1 होता है 3 एकम 3 आ जाएगा इस प्रकार से। तो आप देखें कि प्लस के हो गए 1 और 3 4 हो गए और 6 हो गए माइनस के। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसका हल आ गया -2। अब हम इसकी राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन करते हैं। तो राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन करेंगे तो 2 इंटू यहाँ पर सेक स्क्वायर 45 का मान जो है वो सेक 45 का मान √2 होता है, इसका वर्ग हो गया माइनस 10 60 का मान √3 होता है, इसका वर्ग हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि √2 का वर्ग 2 होता है और √3 का वर्ग कितना होता है 3 होता है। तो 2 में से 3 घटाएंगे तो 2 गुना कितना आ गया -1। तो बच्चों यहाँ भी आ गया -2, तो यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है। तो ये जो इसके प्रश्न बहुत ही आसान से हैं, आपको देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन इसको करना बिल्कुल आसान है। अब हम जो 21वें सवाल पर चलते हैं। तो 21वां सवाल लेते हैं। तो यहाँ से 20वें प्रश्न में बच्चों आपको दे रखा है कि यदि x = 30 डिग्री हो तो आपको ये यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आपको जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां क्या रख दो 30। तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, इनकी जगह हम रख देते हैं 30। तो ये प्रश्न आपके पास बन जाएगा साइन और 3 इंटू 30 हो गया बच्चों, यहाँ पर 3 इंटू 30 डिग्री बराबर ये 3 साइन 30 डिग्री और माइनस यहाँ पर 4 साइन, यहाँ पर क्यूब है ये इसकी घात है और ये हो गया आपका यहाँ पर 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 30 ये 90 हो गए बच्चों। तो ये तो आ गया साइन 90 डिग्री और बराबर में 3 साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस 4 इंटू ये हो गया आपका साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसकी घात 3 हो गई। 3 घात का मतलब इसको 3 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन 90 का मान होता है 1 और यहाँ से आप इसको गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे। तो ये आ गया आपके पास 3/2 और प्लस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है, इसमें इसको गुणा करेंगे तो 4 इंटू इसको 3 बार गुणा करेंगे बच्चों तो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, क्योंकि 3 घात है तो 3 बार गुणा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 3/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से हम इस प्रकार से इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 लघुत्तम आएगा इसका
तो ऊपर चूंकि लघुत्तम समान है तो ऊपर वाले पद जुड़ जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास 4/2। तो 4/2। यहाँ पर बच्चों माइनस था, हमने यहाँ क्या ले लिया, प्लस ले लिया। तो इस चिन्ह को यहाँ से हटाते हैं। तो ये जो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो ये माइनस और ये भी माइनस। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2। तो 2 कैंसिल होगा तो 1 बराबर क्या आ गया, 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होगी, राइट हैंड साइड के बराबर होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो इसका दूसरा पार्ट है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दूसरा पार्ट दे रखा है, यहाँ में x की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 30 रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 10 2 × 30 डिग्री, और यहाँ हो गया 2 10 30 डिग्री, और यहाँ पर हो गया अपने 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इनके मान रख देते हैं। तो मान रखते हैं इसका यहाँ पर, तो हम इनके मान रखते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि 10 2 × 30 है, तो ये हो गया 10 60। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका 10 60 डिग्री, और बराबर में आपके पास है 2 × यहाँ पर हो जाएगा 10 30 का मान होता है 1/√3। और इसी प्रकार यहाँ पर 1 - 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इसका हो जाएगा वर्ग। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 10 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 × 2/√3, और इसके अपॉन में 1 माइनस, देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का वर्ग हो गया 3। तो अभी हमें यहाँ पर इसको नीचे वाले भाग को लघुत्तम लेके हल करना होगा। तो √3 बराबर, ये ऊपर वाला तो वैसे ही लिखेंगे 2/√3/3 आ गया इसका लघुत्तम। तो 3 × 3 -1। तो √3 बराबर, देखो यहाँ पर 2/√3, और यहाँ पर आपके पास ये आ गया 3 में से गया 2/3। तो अब इसको भाग वाले को गुणा में ले जाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर करता हूं मैं, √3 बराबर 2/√3 × 3/2। तो यहां से आप देख सकते हैं कि √3 बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपके पास 3/√3। तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं, इसका हर का परिमेयकरण करते हैं। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 बराबर 3/√3 गुना ऊपर नीचे आप √3 का गुणा कर दो। तो ऐसा काफी प्रश्न अपने कर चुके हैं। तो 3 बराबर आ गया 3√3 हो गया ऊपर तो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि √3 को गुणा करेंगे तो 3। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया। तो ये देखो आप √3 बराबर आ गया √3। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड की जो सॉल्यूशन है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम यहाँ पर ये जो इसका थर्ड पार्ट है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर x का मान हम 30 डिग्री रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका sin 30। तो ये हो गया आपके पास sin 30 डिग्री माइनस ये 1 माइनस जो कोस स्क्वायर, यहाँ पर है कोस 2x है बच्चों, ये स्क्वायर नहीं है, कोस 2x है। तो कोस 2 × क्या हो गया 30 डिग्री, और अपॉन में क्या है इसके 1 है जो वर्गमूल के अंदर ही है। ठीक है, तो sin 30 का मान आप जानते हो कि 1/2 होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि 1 माइनस ये कोस, और ये हो जाएगा आपके पास 60, 30 दूनी 60 हो गया, और अपॉन में आपके पास 2 है। तो 1/2 बराबर आपके पास हो गया, ये यहाँ पर वर्गमूल के अंदर ही है, 1 माइनस ये कोस 60 का मान होता है 1/2, और अपॉन में आपके पास 2। तो इसको हम सरल करते हैं आगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर
एक आपको छोटा सा लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो 2 लघुत्तम हो गया इसी के ऊपर वाले का, तो 2 माइनस 1 और अपॉन में क्या है 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1/2 और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हो गया बच्चों 1/2/2। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि ये भिन्न जो है वो 1/2 है, 2 अकेला है, तो इसके बटे में भी आपको 1 मानना होगा। तो 1/2 बराबर देखो आपके पास हो गया, ये भाग वाले को हम गुणा में ले जाएंगे तो 1/2 के गुणा में क्या आ जाएगा, 2/1 का 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/2 बराबर हो गया 1/4 का वर्गमूल, और 1/4 का वर्गमूल क्या होता है 1/2। तो इस प्रकार आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड। तो ये आप थोड़ा सा सरल करना सीखें, इसको आप गौर से देखेंगे तो ये चीजें आपको सीखने में आ जाएगी। जो थोड़ी सी गणित जिन बच्चों की बेसिक कमजोर होती है उनके लिए मुश्किल है, बाकी तो किसी बच्चे के लिए मुश्किल नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं इसका 4th पार्ट। बच्चों आप खुद कोशिश करना इसको करने की। मैं आपको जो इसका 22वां और अंतिम प्रश्न कराता हूँ। तो हम चलते हैं 22। तो ये हमारे पास है 22वां प्रश्न। तो इसमें ए की जगह हम लिख देंगे 60 और बी की जगह लिख देंगे 30। तो ये इस प्रकार बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास कोट 60 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर हो गया कोट 60 डिग्री पहले, और फिर इंटू में कोट 30 डिग्री, और प्लस में एक है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कोट बी आपके पास है 30 डिग्री, और माइनस में कोट ए है आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इनके मान रखते हैं। तो पहले जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोट 60 में से 30 गया, तो ये आपके पास बचेगा कोट 30 डिग्री, ठीक है। और बराबर में कोट 60 का मान आप जानते हैं कि 1/√3 होता है, इंटू कोट 30 का मान जो आपके पास होता है √3, ठीक है। और प्लस में आपके पास यहाँ हो गया 1, और यहाँ नीचे वाले जो ये मान है कोट 30 का मान आप जानते हो क्या होता है √3 होता है, और माइनस में कोट 60 का मान होता है 1/√3, ठीक है। अब इसको हम सरल करते हैं। कोट 30 का मान आपके पास क्या होता है √3 होता है, और इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से बच्चों √3 ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ गया 1, ऊपर प्लस में 1 है ही, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो √3 इसमें लघुत्तम आ गया, क्योंकि इसके अपॉन में 1 रखेंगे। अब आप इसको इधर गुणा कर दो और इसको इधर गुणा कर दो, तो √3 को √3 से गुणा करते हैं 3 होता है, और माइनस में हो गया 1। तो इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि √3 है, और ये यहाँ पर 1 + 1 हो गया 2, 3 में से 1 घट गया 2, और अपॉन में रह गया √3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भिन्न ये है नीचे वाली, तो ये ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा √3 बराबर 2 के गुणा में जाएगा √3/2, 2 यहाँ कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास आ गया √3 बराबर √3, और यही हमें जो प्रूव करना था, दोनों को बराबर प्रूव करना था। तो इस प्रकार हमने जो इसके 22 प्रश्न हल कर लिए हैं। तो बच्चों इस प्रश्नों को आप बार बार देखना, वीडियो को बार बार देखना, ताकि आपको ये सरल करना समझ में आ जाए। और इसके जो विविध प्रश्नमाला के प्रश्न हैं तो मैं आपको रिवीजन के समय इनको हल कराऊंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे एक अगले अध्याय में, अपने अब नया अध्याय शुरू करेंगे। तो उसके साथ ही बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर भी करें, और आप खुद भी जो है मेरी इंग्लिश, गणित और विज्ञान की वीडियो लगातार देखें। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप मेरा पूरा सहयोग करेंगे और खूब फायदा उठाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।